कहा कि मारू थारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो, एक मारवी और तीजो कसुमल रंग। ये जन्म तो जैसे तैसे भी हो गया, पर प्रभु मुझे मौत इस राजस्थान की जमीन पर दे, क्योंकि राजस्थान की जमीन पर मरना अपने आप में गौरवान्वित होकर मरना। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने तो, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जो संसार के साहित्य में कहीं नहीं होगा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपने पालने में झुलाती हुई उसे शिक्षा दे रही है। न तो ऐसा टीचर आपको कहीं मिलेगा, न ऐसा शिष्य कहीं मिलेगा कि वो जो अबोध बालक है वो अभी बोलना भी नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि इला न देनी आपनी आलरिये हुलराय, पूत सिखावे पालन मरण बढ़ाई माए। ये राजस्थान एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा जिसने सारे लोगों को मरना सिखाया। वो माँ कह रही है कि बेटा अपनी जमीन किसी भी पराये हाथों में मत देना, वरना और बढ़ाई जो है वो मरने में है, जीने में नहीं है। इसीलिए राजस्थान के लिए कहा गया कि मारू थारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो, एक मारवी और तीजो कसुमल रंग। ये कसुमल रंग वीरता का प्रतीक ऐसे ही नहीं बन गया है। हजारों हजार पीढ़ियों से हजारों हजार लोगों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना रक्त बहाया है, इसलिए इस रंग को, कसुमल रंग को इतनी महत्ता मिली। मैं जब वंश भास्कर पर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि ये राजस्थान का गौरव ग्रंथ, और ये वो राजस्थान है कि जब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं एक दूसरे को परिचय में, मुझे किसी ने अभी नीचे से आते वक्त पूछा था, वो बाहर के हैं, तो उन्होंने पूछा कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। मैंने कहा कि सिर्फ ये बात जान लीजिए कि राजस्थान को जिन तीन नामों से जाना जाता है पूरे भारत और विश्व में, वो है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और मीराबाई। आप नहीं जानते हैं, ये आपका दुर्भाग्य है, वरना ये पृथ्वीराज चौहान का इसमें कोई कसूर नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि एक वर्ण हमारे यहाँ पर 25 वर्ष का माना गया, ब्रह्मचर्य आश्रम, एक आश्रम को पूरा नहीं करते हुए जो आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, जो अपने आप को इस मातृभूमि पर न्योछावर कर दे, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान में ऐसा वीर पुरुष और ऐसा वीर राजा हो सकता है। वो सिर्फ ये चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान रहे। चौहानों का इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास रहा है, और लंबे समय से 6ठी शताब्दी में मेरे ही पड़ोस में ये जो सांबर है, यहाँ उनकी राजधानी थी। उसके बाद ये अजमेर, 8वीं सदी में ये अजमेर बसाया जाता है। तो ये सब कुछ अजमेर में, जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं, जिस किले की छाया में हम खड़े हैं, ये सब इन चौहानों की देन है, और इन्हीं के कारण से ये मातृभूमि सुरक्षित रही है। अब तक ये होता रहा कि दिल्ली राज करती थी अजमेर पर, लेकिन एक बार आज से 1000 वर्ष पहले ये महापुरुष ऐसा हुआ कि जो अजमेर से जाकर जिसने दिल्ली पर राज किया, और इसलिए वो यशस्वी सम्राट कहलाया। आप वंश भास्कर को जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि चौहानों की वीरता के मतलब इतने अनन्य उदाहरण हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता, आप भी कल्पना नहीं कर सकते। विश्व इतिहास में ऐसी कल्पना नहीं है। एक चौहान वीर है जो एक छोटे से युद्ध में जा रहा है, और वो अपनी पत्नी से कहता है जल्दी कर, और वो ला लकड़ियां ला, समीदा ला और चिता बना। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो, आप तो जीवित हो, अभी चिता की क्या जरूरत है, आप जीवित हो, मेरा सुहाग जीवित है। उसने कहा गेली मैं तो युद्ध में जा रहा हूँ और चौहान हूँ, बिना मरे लौटूंगा नहीं, बिना जीते और बिना मरे लौटूंगा नहीं, मेरा मरना तो अवश्यंभावी है, और इसलिए फिर तू कहाँ सती होगी, कहाँ से वो लेके आएगी मेरा सर, इसलिए पहले तुझे सती कर देता हूँ और उसके बाद जाकर करके युद्ध में मरना। आप कल्पना करिए इस तरह का जो कसुमल रंग को और कसुमल बनाने वाले, एक अपने शौर्य से,
इस पूरे भारत को एक गरिमा देने वाले ऐसे चौहानों का जो इतिहास जब आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बृहद इतिहास। उसके लिए कहा जाता है कि बूंदी एक छोटा राज्य, लेकिन उसका इतिहास बहुत बड़ा है। असल में उसका इतिहास इसलिए बड़ा है कि वो चौहान, वो हाड़ा, वो देवड़ा, वो ऐसे वीर और ऐसे सत्पुरुष हैं कि जिन्होंने हमारे इस देश की, हमारी मातृभूमि की, हमारे वतन की रक्षा के लिए जान, असंख्य संख्या में अपनी जानें दी हैं। और इसीलिए उनका इतिहास बड़ा है, इसीलिए उनका वंश भास्कर बड़ा है, इसीलिए उनकी कीर्ति बड़ी है। और ये आप कल्पना करिएगा, 1000 साल पहले सारे लोग के मानस पर कोई इतिहास, और उस समय 1000 साल पहले कौन सा इतिहास था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान आज भी लोगों के मानस में, उनके स्मृति पटल पर उतना ही जीवित है जितना 1000 साल पहले था। और वो लगातार हमें प्रेरणा देता रहेगा। इस जमीन में आप आएंगे, इनकी छाया के अंदर से निकल जाइए और उसके बाद खुद महसूस करिए कि आप इसके छाया के नीचे निकलने से पहले जो थे वो आप इसकी छाया के नीचे से निकलने के बाद वो नहीं रहेंगे। यही एक सत्पुरुषों का और वीर पुरुषों का इस पृथ्वी पर आना सार्थक होता है। और इसीलिए वाइस चांसलर साहब ने कहा कि मुझे इस जमीन पर जन्म दे, और मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि प्रभु मुझे मृत्यु इस अच्छे और पवित्र और इस वीर प्रदेश में दे, ताकि मेरा मोक्ष हो। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहा जाता है कि मरने के लिए काशी जाते हैं, काशी में करोत लेना, लेकिन मैं नहीं, मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि मैं यहाँ इस वीर भूमि को छोड़ करके कहाँ जाऊँगा। आप कल्पना करिए। और राजस्थान, मुझे एक क्षण एक बात याद आ गई, मेरी भक्ति का भी देख लीजिए। मैं अभी सांसद साहब से बात कर रहा था राजस्थानी के बारे में, और मैं मित्र से तो करता ही रहता हूँ, तो मैं ये बता रहा था कि कोई नहीं जानता कि मेरे यहाँ पर एक सामान्य स्त्री जिसने खीचड़ा खिलाया था भगवान को, याद आया आपको? खाइले खाइले रे दीन दयाल, खाइले खीचड़ लो। एक जाट स्त्री है, कर्माबाई। आज की तारीख में सैकड़ों सालों के बाद में भी प्रभु जगन्नाथ के यहाँ 4 बजे जो प्रातः सबसे पहला भोग लगता है, जागने के बाद वो उसी खीचड़े की, उसी पंक्ति में, उसी कर्माबाई की पंक्ति से भगवान खीचड़ा खाते हैं। तो ये मेरे ये लोग जो, जिनके लिए कहा जाता है कि सीधे विमान आता है मृत्यु में, युद्ध भूमि में मरने वाला और कहीं नहीं। हमारे कृष्ण ने गीता में कहा, रे अर्जुन क्या करेगा, धीरे जीता रहेगा तो राज करेगा, और मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्ति होगी। तो ये स्वर्ग को प्राप्ति जाने वाली जो सीढ़ी है, वो ये सड़क है, ये राजस्थान है, ये मेरी अजमेर की धरती है। धन्यवाद। जय भारत।